अभी तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अच्छा। तो माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है, ये हमारी देन है। हाँ। बाबा योगी भी गुस्से में आ गए, कहे तो फिर देखा अखिलेश भाई, ये जो चौराहे चौराहे खेत खेत साड़ खड़े हैं, ये सब हमारी देन है। पब्लिक भरम में आ गई कि कौन देन ज्यादा बड़ी है। जब तक ये समझते तब तक बाबा दूसरी बार आ गए। हमने कहा देखो अखिलेश भाई, वो कल के अर्जुन थे जो गांडीव चलाते थे, ये आज के अर्जुन हैं जो बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं। इन्हें पूरा चलाने दीजिए। एक दिन हमारे दुआरे से जेसीबी जा रहा था, हमारी पत्नी ने कहा कहाँ हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई गलती हो गई, जेसीबी इधर ही खड़ा है। हम कहे नहीं नहीं पागल, जेसीबी सिर्फ मकान ही नहीं गिराता, ये खोदता भी तो है। हमने कहा कहीं खोदने जा रहा होगा बेचारा। हम कहे जाने दो, तो वो कह रही थी मुझे डर है कि इधर न खुदाई करना शुरू कर दे। हम कहे घबराओ मत, हम लोग बाबा के ही आदमी हैं। अच्छा। कहे कैसे? खेतों में इतने सांड हो गए हाँ। कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा हाँ। ये सब कौन है, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी। जब सांड बाबा के आदमी हो सकते हैं, हम लोग तो आदमी ही हैं। इसलिए मुझे बाबा की जब याद आई, सर स्वागत, मैंने 4 पंक्तियां बनाया। नहीं ये हमारी स्टाइल है, क्योंकि अगली मेरी 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी हुई हैं। अगली 4 पंक्तियां इसी धुन से जुड़ी है। आपको मीना कुमारी की याद आई कि नहीं इस गाने को सुनकर? मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, मौसम है आज क्या ना, है बाएं हाथ थाना। अच्छा। ये घर जो इधर बना है, इस पे मेरा मालिकाना। हाँ। इस पे मेरा मालिकाना। हाथ गोड़ काट ले ससुर, हाथ गोड़ काट ले, एकदम यहाँ मत आना। मौसम है आज क्या ना, औरत मारे ताना, हाँ। हमका न दे खाना। गजब का है जमाना, गजब का है जमाना, हम चला जाब जेल कुछ न कह पाए थाना। इसीलिए कहा कि जो है, कैसे कहा, कैसे कामर भाई, जो है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। भौकाल चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के, इसलिए बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बाबा का क्या भरोसा है कब बाल बना देंगे। वाह। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, हाँ। मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़की ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। अच्छा। और हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए, कैसे तेरे पिता की। अब फेसबुक चलाते हैं अपने अमित आभास भाई। हाँ। एक दिन इनकी वाली ने इनसे कुछ कहा भेजने को, तो कुछ और भेज दिया। तो मीटिंग जो 4 पंक्तियां आपके लिए, स्वागत है भाई। मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, हाँ। जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। इतने ट्रेन में हमारी हमने पत्नी ने कहा आप कब आएंगे? मैं बंबई गया था, इतनी परेशानी हुई, टिकट उकट था नहीं। कहने यात्रा कैसे रही? हमने कहा पगली ये मेरी एक यात्रा मेरी 100 यात्रा के बराबर है। वाह। 100 यात्रा, 100 यात्रा, मेरी ये एक यात्रा 100 यात्रा के बराबर, मेरी 100 यात्रा के बराबर है। तो कहन कि ठीक है, आप जब घर आ जाएंगे तो मैं यही एहसास करके आपको अंदर आने दूंगी। अंदर आए तो मेरी बैग में खूब बढ़िया माला रखा हुआ था, महकता हुआ। अच्छा। उसने उस माले को मेरे टगे हुए फोटो पे डाल दिया। 5 मिनट बाद मेरी अम्मा आई और बहुत तेजी से रोने लगी। तो हमारी पत्नी ने कहा रो गाओ मत, बिहारी लाल जीवित है, नीचे गया है पानी लेने, आ ही रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे भी सबूत मिल जाते हैं। लेकिन
4 पंक्तियां और सुन लीजिए। ये ठेले पर सजा सबसे केला कौन देखेगा, आहा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सज संवर के मेले में जाओगी तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। और 4 पंक्तियां। एक बार हमारे पिताजी भी बैंक में 3 घंटा सो गए, तो मैनेजर ने कहा चाचा क्यों सो रहे हो यहाँ, बैंक बंद हो गया, जाओ घर। कहे 3 घंटे बाद मैं उठा, मुझे अभी तक लोन नहीं मिला। यहाँ सामने लिखा है यहाँ सोने पर लोन मिलता है, और 3 घंटे से सोया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला साहब। अरे कहें इस वाले सोने पर नहीं, गोल्ड की बात हो रही है। कहें अच्छा अच्छा सर, अब दोबारा यहाँ नहीं सोऊंगा। बम्बई गए थे, धनंजय भाई हमारे साथ थे। धनंजय भाई हमारे साथ थे। बोले बाबू भाई। अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, टिकट धनंजय भाई को देखना और हमको भी देखना, दोनों में साम्यता दिखाई देगी, साम्यता दिखाई देगी, समानता दिखाई देगी। और समानता क्या है? इन्होंने कहा अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे होगा, टीटी पकड़ लेगा। हम कहे बस आप गैलरी में खड़े रहना, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप ब्राह्मण हैं, आपकी रक्षा करना मुझ जैसे वारिस जी का धर्म है। अच्छा, मैंने कहा चलिए। टीटी सामने आया, हम कहे गुरुजी टीटी आ रहा है, विपद सर पर मंडरा रही है, बस आपको मेरा सहयोग इतना करना है, मैं जब ऐसे ऐसे करूं तो आप ऐसे ऐसे करिए। तो अब चूंकि विपद सामने आ गई, क्या ट्रिक है? इसलिए तैयार हो गए। अब जब टीटी आया मेरे पास तो उसने कहा टिकट, हमने कहा आप तो आ गए एकदम निकट, आप तो आ गए एकदम निकट। अब मैं ऐसे ऐसे करने लगा, धनंजय भाई ऐसे ऐसे बोले अच्छा अच्छा आप लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा हाँ हाँ, आप लोग कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? टीटी भाग गया। धनंजय भाई से कहा धनंजय भाई ऊपर बैठा जा, सीट नहीं खाली है। ऊपर बैठ गए। नीचे जो सुंदर महिलाएं बैठी थी, अच्छा, एक 40 वर्ष की, एक 30 वर्ष की। 30 वर्ष वाली ने 40 वर्ष वाली ने से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई जो है 24-25 साल। 24-25 साल। और 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से कहा तो बहन जी आपकी उम्र क्या होगी? कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 18-19 साल। तो इतने में धनंजय भाई देख रहे तो गिर गए उनके गोद में। तो बोले ये कौन है? हम कहे ये अभी अभी पैदा हो, आप इनको निप्पुल से दूध पिलाइए, नहीं तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा और इसी ट्रेन के डिब्बे में चीख और पुकार हो जाएगा। लड़की सामने बैठी, कहने लगी आप लोग बेटिकट हैं, आगे 3 स्टेशन बाद पकड़ उठेंगे। हमने कहा बहन जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, नुस्खे कई हैं। टीटी आया, मैं पूरी सीट पे पाल ओल खोल के, चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा पट्टा उलझा के एकदम पेटकुइयाँ लेट गया। पेटकुइयाँ उल्टा। टीटी ने मुझे पीछे से देखा, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर कन्या, थकी मादी, टिकट ली होगी तभी टांग फैला के सो रही। 5 मिनट बाद पूछा हमने, 5 मिनट बाद पूछा धनंजय भाई टीटी गया? टीटी ने कहा कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। उठे, हमारी मूछें देखकर बोला अरे आप तो लड़के हो। हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो भी हो पड़ेगा मैं आपके साथ करूंगा, पर मैं उतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप सोच के यहाँ बैठे हो। मेरी भी कोई सीमा है, मैं पुरुष हूँ, कोई औरत के नाम जीवन बीमा है। हाँ फिदा, एक श्रोता मेरे पे फिदा हो गए हैं, न जाने कितने लोग इसी चक्कर में विदा हो गए। अब की आगे बढ़े, 2 स्टेशन बाद टीटी बैच बन के आई। मैं जब टीटी 2 कदम बचा उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। अब आखिरी में विदा लेते हुए सियाराम भैया, अगर एक तरफा प्यार होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। देखे कैसे? ऊपर गोरी का मकान है, एक प्यार का नगमा है।
जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। वाह आए? भाई मिठाई वाले पाल जी आ गए, मैं प्रणाम करता हूँ। पाल पोस कर आपकी अम्मा ने इतना बड़ा किया, अंत में आप मिठाई की दुकान खोले, बहुत अच्छा है। चाहते तो IAS PCS होते, जितनी मिठाई बेच रहे हो इससे ज्यादा मेज पे रखा रहता। लेकिन अलग अलग बात है, अपना बेच के अपना ही ना खाना, दूसरे को खिलाना, ये भी एक सुख है। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। मैं भी IAS PCS नहीं बना। मेरे पिता ने कहा, बिहारी लाल तुमने मुझे क्या दिया? हम कहे, पिताजी इंतजार करो, मैं तुम्हें कंधा दूंगा। इंतजार करो, मैं तुम्हें कंधा दूंगा, तुम्हारे प्यार में होकर अंधा दूंगा। मैं भले हो गया हूँ 55 साल का, पर मैं तुम्हें आखिरी धंधा दूंगा, आखिरी धंधा दूंगा। और इसीलिए कहा कि खोटे सिक्के हैं मुसीबत में काम आएंगे। एक तरफा प्यार कैसे हो गया, लड़के ने कैसे किया, कैसे? मेरी तरफ ध्यान दे। आखिरी आइटम आप तक पहुंचा रहे हैं, हास्य व्यंग का, जो न लिखी गई है न कहीं मैंने कहा है, वह आखिरी आइटम है। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे। एक तरफा प्यार है, लड़का पीछे पीछे गया है, चौतरफा पीट जाए। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे। नहीं आएगी क्योंकि एक तरफा प्यार है, आप ही कुल करो। ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, तेरा हो जाए एहसान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया हैं दीवान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूँगा, तो ही आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूँगा, तुम्ही से मैं प्यार करूँगा। वो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या कहने? कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई। दीपक दनादन, और दीपक दनादन जी के बारे में बता दूं कि बहुत अद्भुत कवि। अभी इनको चोट लग गई थोड़ी सी, एक फ्लाइट में आ रहे थे तो ऊपर से बैग गिर गया, इनकी यहाँ चोट लग गई, तो ये 2 दिन बल्कि हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट रहे तो एक नर्स जो है वो इनकी कविताओं की बड़ी प्रशंसक हो गई। अच्छा, 2 दिन बाद इन्होंने देखा कि वो कहाँ गई नर्स, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी ड्यूटी लेडीज़ वार्ड में लग गई। तो दीपक भैया बोले, मुझे भी लेडीज़ वार्ड में शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर ने कहा, कमाल है, आपको लेडीज़ वार्ड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ शर्म नहीं आएगी? दीपक भैया बोले, शर्म की क्या बात है, मैं तो पैदा ही लेडीज़ वार्ड में हुआ था। जोरदार एक बार तालियां बजाई दीपक जी के लिए। बहुत पूरे देश में हंसाने का काम भाई दीपक दनादन करते हैं। भोपाल से हमारे बीच है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई दीपक दनादन। बोल बाके बिहारी लाल की। माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। हाय हाय। माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीवी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कवि हुए हमें देख सभी कहने लगे, आलतू जलालतू और आई बला को टालतू। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया 1 बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा, सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाकई में बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सैल्यूट करता हूँ। वृंदावन के लोग बड़े समझदार हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।
वो मफतलाल जी मुझसे बोले, बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो? मैंने कहा जी भाई साहब। बोले याद रखना वृंदावन के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ जैसे ही आया तो तन्मय जी मिल गए, स्वागत करते हुए धीरे से कान में बोले दीपक दनादन जी। मैंने कहा भाई साहब बोलिए। बोले तुम भोपाल से आए हो? मैंने कहा जी। बोले याद रखना वृंदावन के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैं बैठा तो मफतलाल जी फिर आ गए, बोले भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, वृंदावन के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि वृंदावन के सब लोग समझदार हैं कि कोई बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता। कवियों की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है भगवान कसम। अच्छा मुझसे बोले मफतलाल जी और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। इनने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। बोले यार तुम्हारी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुम में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये स्थिति हो गई। रसिक गुप्ता जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरी भूमिका जमा रहे थे भगवान कसम, क्योंकि हालत कवियों की ऐसी है। भोपाल आए मेरे घर, मेरा 8 साल का बालक दरवाजे पे खड़ा, उससे बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। ये बोले पापा को बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा नहा रहे? मेरा बच्चा बोला नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से। हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पिटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। वाह 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 वाह। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। भाई कमाल, वाह। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। सब हमको हम चड्डी पकड़े, फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। सब हमको हम चड्डी पकड़े, फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है। भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। वाह भगवान कसम क्या शानदार सुन रहे हो आप लोग। वृंदावन में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़ी कवि ने, एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे
सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाऊंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। कवियों की हालत खतरनाक हो जाती है। अभी तो आए थे हम, पिछली बार भी वृंदावन आया तो मेरे साथ विनोद भाई आए। विनोद पाल जी बोले दीपक दनादन अभी तो कार्यक्रम शुरू होने में टाइम है, चलो अपन घूम के आते हैं, मेला लगा है। मैंने कहा चलो भाई साहब घूमते हैं। तो मैं और विनोद भाई घूमने चले गए। एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर एक शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद इनाम दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने विनोद पाल से कहा कि मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? विनोद पाल बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, हमने दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा उसके बाद ना में हिला के दिखाएगा उसको 20,000 दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिलाया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने 20,000 दिए, सिर ठोक लिया। बोले अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था, पहचाना। सुनाऊं? ताली जिंदाबाद। मैं तो सुनाऊंगा। हाँ। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है। सब नहीं बजाओगे तो यही गाता रहूंगा पूरे, दूसरे को आने नहीं दूंगा। सब बजाओ भाई साहब, आप पीछे हाथ, मतलब ठंड तो खत्म हो गई, गर्मी अब तो बजाओ। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ। भाभी जी आप भी नहीं बजाओगे तो मैं यही डांस करने लगूंगा। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोले, कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोले, कौवे जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। क्या बात, वाह। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और वृंदावन वालों अगर लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल, हाँ शुरू हो जाओ। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। योगी जी ने यहाँ अभियान चला दिया साहब, एंटी रोमियो, प्रेमी प्रेम का पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर चला गया योगी जी के पास, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए? योगी जी का उत्तर,
अगर वृंदावन के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना। देखना चाहता हूं कि आप कैसा सुनते हैं। योगी जी ने उत्तर दिया कि प्रेम पर पहरे क्यों लगाए जाने लगे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको, यही गाऊंगा, इस युग के दीवानेपन में। भाई साहब इस युग के दीवाने, भाई साहब आप क्या पत्नी से मार खा के आए थे? बजाओ ना, क्या दिक्कत, बजाओ। आप तो, अरे आप तो दाढ़ी वाले हो, आपसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकता आपकी शादी हुई होगी आप। हाँ, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की, ताली जरा बजा। और 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय कम है। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरी ये 4 पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती और मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे विदा करते हैं। एक बयान आता है आए दिन के, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। वृंदावन वालों, मैं भोपाल से आया हूं और भोपाली अंदाज में जवाब देता हूं, लगे कि वृंदावन की तरफ से जवाब है तो मुझे समर्थन पूरा करके भेजिएगा वापस। बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसा समर्थन करते हैं। अरे बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। वाह 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 भाई, कमाल दीपक भाई, कमाल कमाल, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की, ताली जरा। यूपी में काबा, यूपी में काबा, शोर मच रहा था यूपी में। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए पार्टी के बन के मत बैठिए यहाँ पे, जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कभी वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे, एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में, आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी, माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो, मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था?
अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब, अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं, वो है। खोदो तो एक चीज और निकलेगी, समझ जाना। मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। बाबा सुनना, खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय जय श्री राम। बाबा 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 की जय। केवल 2 मिनट और मुझे और सुन। नहीं 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 नहीं, नहीं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए ताली बजाओ जोर से। देखिए, मोहन मंत्री जो कोई आप सुनेंगे ना, सुपरस्टार हैं। अच्छा, ये मुफ्तलाल जी बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब नौजील वालों सही बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है, उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है, उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना? और नौझील के लोगों, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने एक तुलना कर दी है। और तुम लोग अगर पाकिस्तान की औकात समझ जाओ तो तालियों से बताना। जी भाई साहब, आपकी शिखर वार्ता खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? सर, इजराइल के मुद्दे पर जरूरी बात हो रही है। महामंत्री जी को प्रणाम जी। इसी साल बने। राधे 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 राधे। पेमेंट दिला दे, पेमेंट ला दे। क्या लिखना पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर, मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं, आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला,
कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना, जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा वाह। अब अच्छा, मैंने पाकिस्तान को निपटाया था, महामंत्री जी पीछे से बोल पड़े। अच्छा, महामंत्री जी की हाइट देख लो, लगभग 6 फुट है। ये हमसे बोले 7 फुट है। हाँ भाई साहब, ये हमसे बोले महामंत्री जी कि चौहान साहब पाकिस्तान को निपटा दिया, चीन को निपटा के दिखाओ। हमने महामंत्री जी, चीन कोई निपटाने की चीज है? एक तो उनके फौज के जवान ही 2.5, 3 फुट के होते हैं, जिनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती। नहीं, हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान देख लो तो समझ जाना महामंत्री जी के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। जय हो जय हो जय हो। पुण्य कार्य करके आए हैं। इस तरह समाज सेवा है महामंत्री जी की। क्या लिखना, चाइना को गाली आली मत दो, उसकी औकात नहीं है। मैंने तो गाना गा के निपटाया है, आनंद लेना। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, इको वाला है, साउंड वाले, इको माइक वाले जिंदा है? गोलोकवासी हो गया। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको, बहुत हल्का सा इको, बस। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे क्या? जैसे केजरीवाल के मंत्री बीच बीच में जेल जा रहे हैं। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे हैं। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों, आज का परमानंद वही है। वाह। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं चाइना पे आता हूँ। चाइना वाली तो रहेगी अभी जी, बस लास्ट है। अरे नहीं सर, इतना पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप देखिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे पिछले वर्ष, अगले साल फिर बुलाइए, मैं आता रहूंगा। आप कल मुझे 8 बजे टीवी पे देखो, फ्री में बैठ के अपने घर में देखो। हाँ बिल्कुल, लपेटे में नेताजी। हाँ बस देखिए जी। सुनो, चाइना को कैसे निपटाया? मैंने कहा, चाइना
कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन उठा देना, चीर देना। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना, 1 2 3 सभी लोग ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना खोटा। मैंने कहा चाइनीजों बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है भाई साहब, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है। वाह। ये 2019 वाला भारत है, और हम सबने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। नौ झील के लोगों, मेरे ब्रजवासियों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े महामंत्री जी, तो उछल के ताली बजाना। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा है। बहुत बहुत आभार।